सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। भारत में चुनाव जो है वो लोकतंत्र के पर्व के रूप में मनाया जाता है। जब भी पूरे देश में या किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पे देश के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व के रूप में ये चुनाव मनाया जाता है। जैसे जैसे लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे भारत युवा से आगे और युवा होता जा रहा है, नई पीढ़ी को ये लोकतंत्र बेईमान नजर आने लगता है। जब आज दृष्टांत की टीम लगातार जनता बोलती है कार्यक्रम के तहत मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, द्वार द्वार दस्तक दे रही है, नेताओं के बोलने और नेताओं के वादों की कतरी करनी में कितना अंतर पाया गया है, ये दृष्टांत लगातार जनता के सामने ला रहा है, देश के सामने ला रहा है। इतना बड़ा झूठ क्यों, किसके लिए? क्या झूठ के नींव पर ये लोकतंत्र टिका हुआ है? हम आगे की पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? हमारी पीढ़ी नेताओं को देखकर अपना आदर्श मानती है और वही आदर्श झूठ के पांव पर खड़ा होता है। लगातार झूठ बोलता चला जाता है और झूठ के आधार पर, जात के आधार पर, धर्म के नाम पर चुनाव जीतता है और चुनाव जीतने के बाद उसी जनता से उतना दूर हो जाता है जैसे ये चलने वाली ट्रेन हमसे दूर जा रही है। चुनाव नजदीक हैं, तो आपके ख्याल से इस बार किसकी सरकार आने वाली और क्यों आएगी? ये जो है वक्त बताएगा, इस वक्त हम कुछ कह नहीं सकते। नहीं तो 5 साल पूरे हो चुके, भाजपा का जो कार्यकाल है 5 साल का पूरा हो चुका, आपको क्या कमियां दिखी और आपको क्या लगता है कि सपा की सरकार अगर आएगी तो क्या होगा, क्या नया होगा? जितने आएंगे सब यही करेंगे जो भाजपा किया है, कोई तरक्की नहीं कर पाएगा, खाली बेवकूफ बनाएगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि भाजपा थी तो भी ऐसा ही हुआ और सपा के आने पर भी ऐसा ही होगा? तो नहीं होना, ऐसे होता है। हम अगर चाहे जी का वोट दें, मगर कहीं सापेक्ष दो तो हम सापेक्ष दिया वोट हारे चाहे जीते। नहीं तो आप पर दबाव है, परिवार का दबाव है या लोगों का दबाव है, किसका दबाव है? दबाव किसी की नहीं, अपना दबाव, अपनी मर्जी की बात। तो चलिए, ये तो एक आम नागरिक की सोच थी। आगे हम बढ़ते हैं और लोगों से जानते हैं कि क्या वो कहना चाहते हैं। युवाओं से जानते हैं कि वो चुनाव के विषय में क्या कहना चाहते हैं, उनका जनाधार किसकी ओर है? देखिए, जनाधार तो उसकी तरफ होगा जो रोजगार दे। ठीक है, अभी 5 साल में तो वैकेंसी आई नहीं है, जब आई है तो पेपर हो जाता है, शाम को देख के यूट्यूब पे पता चलता है पेपर लीक हो गया, वो चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम हो। नहीं तो आपको क्या लगता है कि जब सपा की सरकार थी तो जितने भी सिलेक्शन हुए वो बहुत ही अच्छे तरीके से हुए, एग्जाम अच्छे तरीके से हुए, पेपर आउट नहीं हुआ है, या जो एक पारदर्शिता से जो चुनाव होता है कैंडिडेट्स का वो सब हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हुआ तो है, देखिए हुआ भी होगा। देखिए इस पर कह रहा हूँ क्योंकि इधर 5 साल में मैंने एग्ज़ाम दिया ना, मैं एलिजिबल हुआ जो पेपर देने के लिए इधर ही हुआ, तो मैं इधर 5 साल अपना करंट देख रहा हूँ ना। अब टेट वाला एग्ज़ाम हो गया, 25 लाख लोगों को एग्ज़ाम देना है, अपना सेंटर जिला छोड़ के दूसरी जगह गए, शाम को पता चला पेपर लीक हो गया, बताइए क्या होगा? ऐसे अभी मेरा खुद ही कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। और कुछ ऐसे विषय जो आपकी नज़र में हो जो आप चुनाव और मुद्दा बना सकते हैं? चुनाव का मुद्दा क्या, सबसे बड़ा मुद्दा तो वही देख लीजिए ना कि अभी जब 4-5 कांड हुए थे, एक तो हाथरसी हुआ था सबसे बड़ा वाला, ठीक है, उसमें भी धारा 144 लगी है गांव में, पर्टिकुलर एक समुदाय जो है बैठ के पंचायत कर रहा है अपनी, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पूरा मीडिया जो है, वहाँ का डीएम भी नहीं बदला गया, ठीक है, तो पूरा क्या कह सकते हैं कि कास्टिज्म देख लो या देख लो कि एक जो है मतलब रात को हिंदू समाज में भी किसी को जलाया नहीं जाता है, वहाँ पूरा रख के जला दिया उसको, कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं। अब तो मामला भी गायब हो गया है, तो इसी तरीके से चलता रहता है। पूरा गुंडा राज जो कह रहे ख़त्म हो गया, गुंडा राज तो खुद ही कर रहे हैं, क्या कह सकते हैं। आप क्या कहेंगे चुनाव पर? हम तो बीजेपी को देंगे वोट।
क्या कारण है? जैसे यहाँ पर जो सपा की लहर दिखाई दे रही है उसके बीच में आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट देंगे, ऐसा क्या कारण है जो आप बीजेपी को वोट देना चाहते हैं? क्योंकि ये कार्य करती है हमेशा, चाहे थाने का हो या कोई भी कार्य हो उसमें हो रहा, गरीबों तक का पहुँच रहा, इसलिए। नहीं, क्या कार्य, ऐसा क्या कौन सा कार्य है जिसके बेस पर आप बीजेपी को वोट देना चाहते हैं? जैसे कि अब राम मंदिर बन रहा है, इसके लिए हिंदू हैं तो कुछ तो हिंदुत्व का कार्य करना ही, और बाकी दूसरी सरकारें बनवाएंगी नहीं। तो जितना गरीबों को ये अन्न है, हर एक चीज़ मिल रही है। आपको बीजेपी ने जो भी योजनाएं चलाई उन सबका लाभ आपको मिला है? जी। नक्सल मिला हमको और अनाज मिल जाता है। तो आपके ख्याल से इतने पर ही आप समझते हैं कि बीजेपी ठीक है, हिंदुत्व का नारा दे रही है और योजनाएं दे रही है, बस इस पर ही आप वोट देना चाहते हैं? हाँ, इसी। सर आप क्या कहेंगे चुनाव? नहीं, चुनाव पे इसमें बीजेपी हमारे यहाँ से जीतेगी। इसमें पहला विधायक बनेगा हमारे मोहनलालगंज क्षेत्र से। अभी आपके क्षेत्र का विधायक कौन है, किस पार्टी का है? इसमें तो सपा का है हमारे यहाँ क्षेत्र में, लेकिन कुछ विकास कार्य नहीं हो। जो अब योगी सरकार में जो विकास कार्य हमारे यहाँ चल रहे हैं इस वक्त, आवास हो या शौचालय हो या महिला सुरक्षा की जहाँ बात की जाए, ऐसी सुविधाएं जो हमारे यहाँ से बीजेपी सरकार में मिली है, इसी के देखते हुए हम लोग बीजेपी सरकार वोट देंगे। जी जी। तो मतलब आपके ख्याल से जो विधायक थे सपा के जो चुने हुए विधायक थे, उन्होंने आपके क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, लेकिन गांव की दूसरी विचारधारा के लोग तो कह रहे हैं कि सपा के आने से ही यहाँ पर विकास संभव हो पाएगा। ऐसा नहीं है। सपा के विधायक 4 बार यहाँ से रह चुके हैं, बसपा के रह चुके हैं। आपने विकास कार्य देखा, लेकिन योगी की सरकार में जो आप कार्य देख रही हैं उसमें निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, शौचालय, आवास योजनाएं जो चल रही हैं, और मंथ में 2 बार राशन फ्री मिल रहा है लोगों को योगी की सरकार में। ये सब लाभ से हम लोग उनको बीजेपी की सरकार को वोट समय बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जी। अच्छा, यहाँ पर जो क्षेत्र के विधायक है वो आप लोगों से कभी मिलने आते हैं, आपकी समस्याएं सुनते हैं? नहीं, कभी हम लोगों से नहीं संपर्क हुआ है, न कभी ऐसी समस्या, न कोई ऐसी कभी कैंप लगाया कि हम लोग उनसे संपर्क कर सकें। अगर कोई ज़रूरत पड़ती तो उनके आवास पे ही जाना पड़ता है मुझे। आज जनता बोलती है कार्यक्रम के तहत दृष्टांत न्यूज का पड़ाव मोहनलालगंज के कई गांवों में हुआ, चप्पे चप्पे पे हुआ, द्वार द्वार पे हुआ, और ये जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की कि पिछले 5 सालों में सरकार के द्वारा मिलने वाली जो भी योजनाएं, उनका लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए गरीब व्यक्ति को मिला है कि नहीं मिला है। मैं बार बार इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी को कहता चला आ रहा हूं, जनता बोलती कार्यक्रम के तहत, कि आपके नकारा और लुटेरे अधिकारियों ने आपकी योजनाओं का बंटा धार कर दिया है। आम इंसानों को मिलने वाली सुविधाओं से उनको वंचित रखा गया है। ये जमीनी हकीकत है, ये जमीनी सच्चाई है। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं अनु गुप्ता, दृष्टांत न्यूज।